Dear students, in today's lecture of System Analysis and Design, we will study about logical design and physical design of process model. आज हम लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे BCA 4th सेमेस्टर के इस क्लास में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है। द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ ए सिस्टम पर्टेन टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्लोज। जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है किसी भी सिस्टम का, वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डेटा फ्लो। जो भी डेटा जिस तरीके से सिस्टम में हमारा फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है, यानी कि डेटा का मूवमेंट का एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा लॉजिकल डिज़ाइन कहलाता है। इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो डेटा का फ्लो है और जो इनपुट है और जो आउटपुट है, इन सबको मिलाकर इन सब का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, वो लॉजिकल डिज़ाइन होता है। दिस इज़ ऑफन कंडक्टेड बाय मॉडलिंग, और ये होता है मॉडलिंग के द्वारा। ये सारा प्रोसेस मॉडलिंग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूजिंग एन ओवर एब्स्ट्रैक्ट एंड समटाइम ग्राफिकल मॉडल ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। ये कब होता है, मॉडलिंग का यूज़ करके, जब हम किसी मॉडलिंग के एब्स्ट्रैक्ट और ग्राफिकल सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी मॉडलिंग के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट और ग्राफिकल सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं, तब हम लॉजिकल डिज़ाइन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी सिस्टम के। लॉजिकल डिज़ाइन इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम। जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो किसी भी सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। शोइंग द सिस्टम्स प्रोसेसेस, जो ये शो करता है कि सिस्टम के प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं, सिस्टम के प्रोसेस को शो करेगा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और फ्लो ऑफ डेटा इनटू द आउट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि डेटा का फ्लो प्रोसेस के अंदर और प्रोसेस के बाहर किस तरीके का है, ये इसके द्वारा हमें पता चलता है लॉजिकल डिज़ाइन के द्वारा। और लॉजिकल डिज़ाइन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका काम ही यही है कि जो डेटा का फ्लो है प्रोसेस के अंदर और बाहर और सिस्टम का जो प्रोसेस है, उन सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। वी यूज़ लॉजिकल डिज़ाइन टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट द लॉजिकल नेचर ऑफ द सिस्टम। हम लॉजिकल डिज़ाइन को इंफॉर्मेशन सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वी कैन प्रेजेंट द लॉजिकल नेचर ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम सिस्टम के लॉजिकल नेचर को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट टास्क द सिस्टम इज़ डूइंग, यानी सिस्टम कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई हाउ, वेयर और बाई हुम टास्क आर एकम्प्लीट। बिना ये जाने हुए, ये स्पेसिफाई किए हुए कि कैसे, कब और किसके द्वारा टास्क एकम्प्लिश किया जा रहा है, तो हम केवल ये परफॉर्म कर सकते हैं कि सिस्टम कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, ये ना जानते हुए। तो ये जो नेचर है, खाली हम ये जाने कि हाँ जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा लॉजिकल नेचर कहलाता है। व्हाट ए सिस्टम इज़ डूइंग विल चेंज लेस ओवर टाइम देन हाउ इट इज़ डूइंग इट। और सिस्टम जो कर रहा है उसमें अगर चेंज कर दें थोड़े से, तब ये कितने टाइम में हमारा काम करेगा, ये सारी चीज़ें हमारी लॉजिकल डिज़ाइन का पार्ट है। टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम के लॉजिकल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज़ डिफरेंट डायग्राम्स, हम कई डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। लाइक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम जिसे कहते हैं। इन दिस वे वी कैन furnish an abstractions of the data of the total system। इसमें हम क्या करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन है टोटल सिस्टम का, उसे फर्निश करते हैं थ्रू लॉजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल के को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके। ठीक है,
क्लियर। लॉजिकल डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। लॉजिकल एक समरी में बता दूं, लॉजिकल डिज़ाइन का मतलब है जब भी हम किसी भी प्रोसेस में फ्लो होने वाले डेटा का प्रोसेस के अंदर कैसे फ्लो हो रहा है, प्रोसेस के बाहर कैसे फ्लो हो रहा है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा लॉजिकल डिज़ाइन कहलाता है। इसे हम ईआर डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फिजिकल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल डिज़ाइन होता है हमारा, फिजिकल डिज़ाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है किसी भी सिस्टम का, जो शो करता है क्या, शोइंग द सिस्टम्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, जो सिस्टम की इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटीज़ को शो करता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ डेटा इनटू आउट ऑफ दीज एक्टिविटी, और इन एंटिटीज़ में डेटा, या इन एंटिटीज़ में और इन एंटिटीज़ के बाहर डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिकल डिज़ाइन के द्वारा। दोबारा समझिए कि फिजिकल डिज़ाइन में जो हमारा डेटा है वो एक्सटर्नल और इंटरनल एंटिटीज़ के अंदर और बाहर किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। ठीक है, एन इंटरनल एंटिटी इज एन एंटिटी, पर्सन, प्लेस और थिंग। एंटिटी इंटरनल कोई भी हो सकती है, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो। विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग हमारी इंटरनल एंटिटी होती है। दैट ट्रांसफॉर्म डेटा, जो कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है। इंटरनल एंटिटीज़ इंक्लूड, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें कि इंटरनल एंटिटीज़ हमारी क्या होती हैं, तो जैसे अकाउंटिंग क्लर्क, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लर्क होगा, अकाउंटिंग क्लर्क, वो तो एक पर्सन ही होगा। तो पर्सन भी हमारी एक इंटरनल एंटिटी होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन है हमारे, वो इंटरनल उसकी एंटिटी हैं। डिपार्टमेंट्स, जो कि एक प्लेस है। डिपार्टमेंट क्या है, एक प्लेस है। प्लेस भी हमारी एक एंटिटी है। डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा स्टोर डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा अदर डिपार्टमेंट हो, वो हमारे एक एंटिटी होती है। एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर एक थिंग है, एक चीज़ है, तो वो भी हमारी इंटरनल एंटिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी। तो ठीक है, इंटरनल एंटिटीज़ क्या होती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, वो हमारी इंटरनल एंटिटी होगी। ठीक है, वेयर एज एन एक्सटर्नल एंटिटी इज एन एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी भी हमारी वही होती है जो इंटरनल होती है, पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन फ़र्क इतना है, ये जो इंटरनल होगी वो इनसाइड द सिस्टम होगी, और जो एक्सटर्नल होगी वो आउटसाइड द सिस्टम। यानी सिस्टम के अंदर वर्क करने वाली एंटिटीज़ हमारी इंटरनल एंटिटीज़ होंगी, और सिस्टम के बाहर से वर्क करने वाली जो एंटिटीज़ होंगी वो हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ होंगी। तो जो एक्सटर्नल एंटिटी इज़ एन एंटिटी आउटसाइड द सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा, यानी कि सिस्टम के बाहर जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करती हैं वो एंटिटीज़ हमारी एक्सटर्नल कहलाती हैं। एंटिटीज़ तो एक ही होती है, इसकी कैटेगरी है इंटरनल और एक्सटर्नल। एंटिटी जब सिस्टम के अंदर डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है तो वो इंटरनल एंटिटी कहलाती है, और एंटिटी जब सिस्टम के बाहर से डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है तो वो एक्सटर्नल एंटिटी कहलाती है। Actually, the physical design relates to the actual input and output process of the system. जो फिजिकल डिज़ाइन है वो सिस्टम के एक्चुअल इनपुट और आउटपुट प्रोसेस से रिलेट करती है। दिस इज़ लेट डाउन इन टर्म ऑफ हाउ डेटा इज़ गिवन एज एन इनपुट, और ये कुछ टर्म्स हैं उनको लेट डाउन करती है, जैसे कि हाउ डेटा इज़ गिवन एज एन इनपुट, एक डेटा इनपुट की तरह कैसे दिया जाएगा सिस्टम को। हाउ इट इज़ ऑथेंटिकेटेड, और ये डेटा कैसे ऑथेंटिकेट होगा। हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड, और ये डेटा कैसे प्रोसेस्ड होगा। एंड हाउ इट इज़ डिस्प्लेड एज आउटपुट, और आउटपुट की तरह ये डेटा कैसे डिस्प्ले होगा। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, फिजिकल डिज़ाइन का ही पार्ट हैं, और ये फिजिकल डिज़ाइन से ही रिलेटेड होती हैं। पुट अनदर वे, अगर दूसरी तरीके से अगर देखें, द फिजिकल पोर्शन ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन कैन जनरली बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 सब टास्क। जो फिजिकल पोर्शन है सिस्टम का, सिस्टम डिज़ाइन का, वो 3 टास्क में, सब टास्क में डिवाइड किया गया है। पहला है
यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, दूसरा है डेटा डिज़ाइन एंड थर्ड इज़ प्रोसेस डिज़ाइन। अब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है? यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ कंसर्न्ड विद हाउ यूजर्स add information to the system and with how the system present information back to them। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का मतलब है ये कंसर्न करती है कैसे यूज़र को इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ऐड की जाएगी और सिस्टम किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को बैक करेगा, यानी बैक करके प्रेजेंट करेगा। सिस्टम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेगा और किस तरीके से बैक करेगा, प्रेजेंट करेगा, वो हमारा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का पार्ट है। डेटा डिज़ाइन इज़ कंसर्न्ड विद हाउ द डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। डेटा डिज़ाइन का जो है वो कंसर्न करता है कि कैसे डेटा हमारा रिप्रेजेंट होगा और सिस्टम के अंदर कैसे वो स्टोर किया जाएगा। ओके। प्रोसेस डिज़ाइन इज़ कंसर्न्ड विद, और प्रोसेस डिज़ाइन कंसर्न करता है हाउ डेटा मूव्स थ्रू द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा डेटा कैसे मूव होगा, एंड विद हाउ एंड वेयर इट इज़ वैलिडेट, और कैसे और कहाँ ये वैलिडेट होगा सिस्टम में, कहाँ सिक्योर होगा एंड कहाँ ट्रांसफॉर्म्ड होगा, एज इट फ्लोज इनटू थ्रू एंड आउट ऑफ द सिस्टम, और कैसे इसका फ्लो होगा सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर। ये हमारा प्रोसेस डिज़ाइन कंसर्न करता है। तो इन सारी तीनों चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, डेटा डिज़ाइन और प्रोसेस डिज़ाइन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट फिजिकल डिज़ाइन स्पेसिफाइज वेयर, हाउ एंड बाय whom, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा ये सिस्टम प्रोसेस आर एकम्प्लिश्ड, मतलब सिस्टम के प्रोसेस एकम्प्लिश किए जाएंगे, किसके द्वारा, कैसे और कहाँ। फिजिकल डिज़ाइन डज नॉट टेल अस व्हाट इज़ बीइंग एकम्प्लिश। फिजिकल डिज़ाइन हमें ये नहीं बताता है कि क्या एकम्प्लिश होगा, लेकिन ये ज़रूर बताता है कैसे, कहाँ और किसके द्वारा सिस्टम के प्रोसेस को एकम्प्लिश किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।